बुढ़ाना गांव के जोहड़ के किनारे हम बैठे हैं, एक बरगद के पेड़ के नीचे। एक छोटा सा बच्चा डंडा लेके बैठ गया। भाई मुझे अपना पुराना ज़माना याद आ गया, जब इसी प्रकार डोली के ऊपर बैठ जाया करते थे, डले फोड़ फोड़ के। और जैसा ये भाई साउंड निकाल रहा है ऐसे ही हम निकाला करते थे। दोबारा रिपीट कर दे। एड़ा एड़ा आए। तो ऐसा करते ही वो भैंसे देखो इसकी तरफ देख रही है। ये जो वो भैंसे है ना उनका मालिक है छोटा सा बच्चा। तो भाई इनको एक बार बुला के दिखाओ। आओ को नहीं मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा, सीढ़ा पानी में फिर आपने नहीं लिया मजा? सीढ़ा पानी नहीं, आ तो रहे हो कच्चे कच्चे में नहा लेते। फिर का ही आ रही है। तो ये देखो भाई, ये है हमारे गांव का कल्चर। देखो एक तो पत्थर जचा दिया भैंस की पीठ पे, वो जचा रखा। वो देखो जूम करके दिखाओ भाई, वो देखो वो जचा रखा भाई, पत्थर ही जचा दिया। तो फिलहाल एक चीज़ आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये है हमारा हरियाणा का कल्चर। ये देखो एक बड़द है, उसके ऊपर बग्गी है और बग्गी पे कुछ महिलाएं हैं जो न्यार और चारा अपने डांगरों के लिए, पशुओं के लिए लेकर जा रहे हैं। साथियों, गांव का कल्चर जो है हरियाणा प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं भूलती जा रही है। ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो गांव का कल्चर भूलते जा रहे हैं। आज उन्हीं को गांव का कल्चर दिखाने के लिए हम आए हैं आज बुढ़ाना गांव में। जी हाँ, बुढ़ाना गांव का पहले तो आप जोड़ देखिए भाई। एक समय था जब बच्चे जोड़ के अंदर नहाया करते थे, अपनी भैंसों को नहलाने लाया करते थे और साथ में उनके साथ खुद भी नहाने का काम किया करते थे। हमारी नज़र उधर गई तो कुछ बच्चे वहाँ पर नहा रहे थे। फ़िलहाल वो अपनी भैंसों को लेकर आए थे और शायद अब लगता है चले गए। तो साथियों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि पुराने समय में जब छोटे हुआ करते थे बच्चे, तो भैंसों के साथ जो है खुद भी नहाने लग जाते थे। उनको नहीं मतलब कि पानी की स्वच्छता कैसी है या किस प्रकार का पानी है, लेकिन उनको तो बस जो है आनंद लेने से मतलब हुआ करता था। एक बहुत पुराना हमें वृक्ष नज़र आ रहा है, वो वृक्ष है बड़ का। जी हाँ, एक पीपल होता है, एक बड़ होता है। और इस प्रकार से इस गांव के किनारे जब हम गुजर रहे थे तो हमारी अनायास ही नज़र चली गई इसके ऊपर। यहाँ पर सबसे कोने में एक बहुत विशाल बड़ का वृक्ष है, जिसकी जड़ें, जिसकी दाढ़ी, जिसको देसी भाषा में बोला जाता है, वो दाढ़ी नीचे लटक रही है। और साथ में एक और यहाँ पर बड़ का पेड़ है और उसके बाद भी एक और बड़ है और बड़ के साथ में नीम भी है, जिसको त्रिवेणी अक्सर कहा जाता है। 3 पेड़ों का जोड़ा होता है। ये देखिए, ये है पारंपरिक जोहड़, जिनके अंदर भैंसों को नहलाया जाता है। जो लोग अपने पालतू पशु होते हैं, भैंस होती हैं, उनको नहलाते हैं पानी में कई कई देर तक, कई कई घंटों तक। वो देखिए, वो भैंसें नहा रही हैं, पूरे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी कल्चर अपने आप में गांव के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि अब सीमित हो चुका है। अब गांव भी क्योंकि इतने मॉडर्न हो गए हैं, हर चीज़ इतनी मॉडर्न हो गई है। हर लोग चाहते हैं कि हम भी है ना जो थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से रहें, हमारे घर भी इस प्रकार से रहें। क्योंकि वो जो कल्चर हुआ करता था वो केवल गाँव में ही हुआ करता था। जिस प्रकार से लोग भैंस को पानी पिलाने यहाँ लाते थे और घंटों तक यहाँ बैठे रहते थे और उनको जो है यहाँ पर बैठ के कुछ दोस्त अपना टाइम पास कर लिया करते थे। इस प्रकार आज बुढ़ाना गांव में हमारी टीम पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना ये जोड़। हमारी गांव के एक व्यक्ति से बात हुई, उसने बताया कि काफ़ी पुराना ये जोड़ है और यहाँ पर जो है लोग सुबह और शाम को यहाँ पर अपनी भैंसों को लेकर के आते हैं। एक बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है लाठी लेकर, वो देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा स्माइल कर रहा है। वो भी अपनी भैंसों को लेकर के आया। आइए पास में चलते हैं और वो बड़ का पेड़ भी दिखाएंगे आपको। आइए मेरे साथ। ये जो साउंड निकाल रहा है, मैं बता दूं, ये भैंसों को बुलाने का साउंड होता है। उस भाई से दोबारा कहेंगे पर सुनवा दे आपको, क्योंकि ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। तो जो मॉडर्न बच्चे हैं, मैं उनको बता दूं कि आपको पता है जब भैंस को बाहर निकालना होता है तो कैसे बुलाया जाता है? अभी सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है बेटा? लवीश। लवीश, भैंसों को जब बाहर निकालना होता है तो कैसे बुलाते हैं? एड़ा 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 आए। तो ये सुना, ये तरीका होता है भैंसों को, कटिया को बाहर निकालने का। और वो देखो, ये जो साउंड होता है ना, जब उसका मालिक ऐसे साउंड निकालता है तो वो अपने तरफ देखने लग जाती है, उस मालिक की तरफ। डेली नहलाने आते हो? हाँ, 3 बार। 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम? शाम। अच्छा, शाम को फिर आओगे। अच्छा, ये किस चीज़ का पेड़ है पता है आपको? बरगद का। बरगद का है। इस पे भी झूलते हो आप इनके ऊपर? कई बार। हैं, झूल के दिखाना। कैट ले लिया तो जमीन में मिल जाती है। अच्छा, काट दिए भैया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। 7वीं में? सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में? प्राइवेट में। प्राइवेट में। तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। आपका गांव का नाम बुढ़ाना है? हाँ। अच्छा, तो स्कूल खुल गए हैं आपके? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा,
तो आप अकेले ही आते हो या कोई और भी आता है? ना अकेला। तो फिलहाल बुढ़ाना गांव के जोहड़ के किनारे हम बैठे हैं, एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा डंडा लेके बैठ गया। भाई मुझे अपना पुराना ज़माना याद आ गया, जब इसी प्रकार डोली के ऊपर बैठ जाया करते थे डले फोड़ फोड़ के, और जैसा ये भाई साउंड निकाल रहा है ऐसे ही हम निकाला करते थे। दोबारा रिपीट कर दे एक बार। एड़ा एड़ा ऐ। तो ऐसा करते ही वो भैंसें देखो इसकी तरफ देख रही है, ये जो वो भैंसें हैं ना उनका मालिक है ये छोटा सा बच्चा। और ये देखो कितनी देर नहलाता है लविश? 1 घंटा। 1 घंटा। पूरा स्विमिंग पूल बना रखा है इनका तो है? और खुद भी नहीं नहाता तू? नहीं। क्यों? काई आ जाती है। काई है? कभी नहीं नहाया तू जोड़ में? ना 3-4 बना लिया। 3-4 बार नहा लिया, फिर अब क्यों छोड़ दिया? ये काई आ जाती है अब तो इस टाइम ना। अच्छा काई आ जाती है। चलो तो भाई बारिश में नहाता है अब? अच्छा। तो आजकल के बच्चों ने तो देखो नहाना भी छोड़ दिया ये काई की वजह से। पहले के बच्चे जो है इसके अंदर खूब गोते लगाया करते थे, खूब डुबकियां लगाया करते थे। और फिलहाल यहाँ पर 2-3 बच्चे और भी आ गए हैं। क्या नाम है बच्चों? राजू। राजू? हाँ। अच्छा, स्कूल में जाते हो? हाँ। अच्छा, छोटा भी बड़ा राजू। अच्छा वो देखा आपके गांव के पास में एक टीला है, वहाँ गए हो कभी? ना। कौन सा गांव है वो जहाँ टीला है, खुदाई होती है? राखी। राखी? अच्छा, गए क्यों नहीं? नौवे कौन गई? अच्छा, शर्मा रहा है लड़का। तो फिलहाल मैं आपको जो बात मेन बताने वाली ये है कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और ये चीज़ें ये धीरे धीरे ये कल्चर अब गांव में भी ख़त्म होता जा रहा है, केवल गांव तक ही सीमित रह गया है। और जहां तक बात है उन गाँव की जो पूरी तरह से डेवलप हो गए हैं उनमें जो है इस तरह के जोहड़ वगैरह बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अब घरों में सप्लाई आ गई है, लोगों ने पशु रखने बंद कर दिए हैं। तो अब इन पशुओं के लिए भी जो है पहले एक इस प्रकार का जोड़ हर गांव में हुआ करता था, और एक गांव में 2-2, 3-3 जोड़ हुआ करते थे, और पशु घंटों तक उस जोड़ में पड़े रहते और इन्जॉय किया करते थे और नहाया करते थे आराम से। लेकिन अब समय के साथ, बदलाव के साथ, अब घरों में लोगों ने समर्सिबल लगवा लिए, वहीं पे इन पशुओं को नहला दिया जाता है, और इस प्रकार से ये कल्चर है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अभी हमने आपको कुछ देर पहले एक झोटा बग्गी दिखाई, उस झोटा बग्गी में जो कुछ महिलाएं न्यार की गठड़ी ले जा रही थी, वो कल्चर भी कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ें आपको जोड़े रखती हैं गाँव से, आपको अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से जोड़े रखती हैं। और ये चीज़ें मैं तो कहूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कंटिन्यू बनी रहे तो आने वाली, उससे भी आगे से आगे आने वाली जनरेशन इन चीज़ों को देख पाएगी, समझ पाएगी। और इसी प्रकार से फिर किसी गांव में आपको लेकर के चलेंगे और वहाँ पर कोई ऐसी अच्छी चीज़ आपको दिखाएंगे। ये देखो भाई, अभी इस बच्चे ने एक छोटा सा डड़ा फेंका अपने भैंस को बुलाने के लिए। ये देखो इस प्रकार से भैंसों को बुलाया जाता है जब इनका 1-1.5 घंटा पूरा हो जाता है। तो लविश भाई से एक बार कहेंगे, भाई इनको एक बार बुला के दिखाओ, जो आवाज़ आप निकालते हो अपने पास बुलाना। को नहीं आवा है। आओ को नहीं मजा आ रहा है। अच्छा, सीढ़ा पानी में। फिर आपने नहीं लिया मजा सीढ़ा पानी में? ना। नहीं, आ तो रहे हो कच्चे कच्चे में नहा लेते। नहाने का मूड तो था, फिर काई आ रही है। अच्छा, ये तो फिर रोज ही आई रहो है? एक आधी बार। एक आधी बार आवे। अच्छा, ये डब्बी हैं? गांव में से। गांव में से हैं। भाई शर्मा आ गया अब लवीश भी। बाकी आवाज़ बहुत बढ़िया निकाली छोटे भाई ने पशुओं को बुलाने की। भाई पूरे एक्सपर्ट हैं। और भाई इसके लगी तो आँख ऊँख में कहीं है? नहीं लगेगी? अच्छा, तो ये देखो भाई, ये है हमारे गांव का कल्चर, ये हमारी हरियाणा की संस्कृति। और ये बच्चे ये इस तरह से एक्सपर्ट हो जाते हैं, और यही बच्चे पढ़ लिख के अफसर भी बन जाते हैं। और जब अफसर बन जाते हैं तो ये बताते हैं, देखो एक तो पत्थर जचा दिया भैंस की पीठ पे, वो जचा रखा, वो देखो जूम करके दिखाओ भाई, वो देखो वो जचा रखा भाई, पत्थर ही जचा दिया भाई साहब। इनकी तो भैंस भी एक्सपर्ट है पूरी बैलेंसिंग में। और ये भाई मुर्रा नस्ल की भैंस इनकी निकल गई है। ये देखिए भैंस बाहर आ गई इंजॉय करके भाई साहब। ये होती है ज़िंदगी। और साथ में उसकी छोटी सी कटिया भी है, वो देखो सारी की सारी निकाल दी। तो ये बड़ा एक अच्छी चीज़ें हैं, लुभाती हैं ये चीज़ें। वो देखो पत्थर अभी तक एज इट इज जचा हुआ है। ये देखो 4 पशु लेके आया था लविश, और अब जा रहा है। ठीक है लविश, बाय। वो गिर गया भाई, वो पत्थर गिर गया। तो भाई गांव तो गांव होता है। सचमुच गांव की ज़िंदगी जिसने जी ली, ये मान करके चलो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली। और गांव का कल्चर, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गांव से ही जुड़ा है। और बाद में जब नौकरी लग जाती है तो शहरों की तरफ चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति निकला तो गाँव से है। गाँव की मिट्टी से जो पढ़ लिख कर बाहर निकलता है, कहीं ना कहीं उसकी जड़ें मजबूत होती है, और आगे जाने वाली जनरेशन को भी वो ज्ञान दे सकता है कि हाँ
मैं गांव से हूं। तो फिलहाल इसी गांव से हम ये खास अपडेट आपको दिखा रहे थे, खास व्लॉग आपको दिखा रहे थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करें क्या चीज़ अच्छी लगी और कौन से गांव में आप चाहते हैं हमारी टीम आए, और इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर कर दीजिए। फिलहाल मैं मोहित कुमार लेता हूं आपसे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।